नमस्कार दोस्तों बुजुर्ग सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ने दोस्तों क्या ऐलान किया, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्त आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक वीडियो रखता हूं, ठीक है। दोस्तों वीडियो बनाने में मुझसे कुछ त्रुटियां होती हैं, जैसे मैं बोलने में थोड़ा सा कहीं कुछ फंस जाता है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इसको रिवीजन करूं। मैं जैसे ही कंपनी से आता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने की प्रक्रिया जो है शुरू करता हूं। तो दोस्तों अगर जैसे जितनी सारी नोटिफिकेशन आए रहते हैं उसमें से जो बेस्ट होता है दोस्तों, उस पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों उस नोटिफिकेशन निकालने के बाद उसको दोस्तों एक ही बार में पढ़ना और दोस्तों उसको बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि मैं रिविजन आज तक किसी में किया ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर ऐसी कुछ त्रुटि होती है दोस्तों आप लोग माफ़ी करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। कि राज्यसभा से दोस्तों बड़ी खबर आई है दोस्तों। ये क्या है जो केंद्रीय मंत्री ने दोस्तों क्या जवाब दिया। नागरिक देश की सेवा के अहम रोल निभाते हैं, उनके अनुभव समाज के काम आते हैं। ऐसे में सरकार वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल को लेकर कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है, इन सभी बातों को लेकर राज्यसभा में आज श्री जो एस के मणि सरकार ने जो है सरकार से कुछ सवाल किए। तो दोस्तों क्या सवाल किया और इसका उत्तर सरकार की तरफ से क्या दिया गया, चलिए दोस्तों पूरी खबर विस्तार से जान लेते हैं। आज राज्यसभा में सांसद श्री जोश के मणि ने सरकार से पूछा कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार की पहल सरकार के द्वारा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य सेवा देखभाल के अंतर्गत, जिसको हम एनपीएचसी के अंतर्गत दोस्तों एनपीएचसीई के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है। तत्पश्चात उन्होंने पूछा कि क्या दूर दराज के क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव यादव ने दोस्तों कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 में बुजुर्गों की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए दोस्तों राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था, ताकि बुजुर्गों की जरूरतों का अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इन व्यवस्थाओं में बुजुर्गों के लिए उपचारात्मक पुनर्वास संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य देश की वृद्ध आबादी को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दीर्घकालीन, व्यापक और समर्पित परिचार सेवाएं प्रदान करना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को दोस्तों विस्तारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों की चाहे सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो, प्रतिवर्ष परिवार का आधार पर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार लाभ प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के वरिष्ठ नागरिक में से आयुष्मान व बंधन के रूप में अलग आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। एनपीएससी कार्यक्रम के अंतर्गत बुजुर्गों के लिए सुलभ और निःशुल्क सेवाएं। पूरे देश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, एमडब्ल्यूसी, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में समर्पित जरा चिकित्सा, बाह्यरोगी सेवाओं और फिजियोथेरेपी सेवाओं और आईडीवीपी सेवाओं तक पहुंचाने में सुधार करने की दिशा में काम करता है। हॉस्पिटल की सुविधा। भारत सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स नई दिल्ली, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई में 2 शीट्स राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र और देश भर में विशेषाकृत वशिष्ठ जरा चिकित्सा परिचार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 17 क्षेत्रीय जरा चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए हैं। घर पर ही परिचार्य सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए दोस्तों घर पर ही सुनिश्चित करने के लिए एनपीएचसीई के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। उपकेंद्रों के स्तर पर घर में ही रहने वाले बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए परिचार्य करने के लिए घर पर दोस्तों जाकर दौरा करना तथा दिव्यांग बुजुर्गों की परिचार्य के लिए दोस्तों परिवार परिचार्य प्रदाताओं और प्रशिक्षण प्रदान करना। सामुदायिक व्यवस्था। केंद्र सरकारों पर स्तर पर बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों के लिए पुनर्वास कार्यकर्ता द्वारा घर पर दौरा करना तथा घर पर ही दोस्तों उनकी परिचर्या के बारे में परिवार के सदस्यों को परामर्श देना।